अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सर ऐसा खैर आफियत सान। दिस इज काजी फ्रॉम कश्मीर। तो इसे बखूबी जाने रिसेंट 2 दिन बारिश होती है और तीसरे दिन यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन होती है। इवन एक हफ्ते बारिश होती है तो हमारे इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वहाँ पे बोट्स का यूज करना पड़ा। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बोट्स का यूज करना पड़ा। बोट्स यूज करनी पड़ती सिटीज में, जस्ट इमेजिन। एंड दूसरे साइड से हमारी एक आंटी कुछ मिनिस्टर है और वो ये स्टेटमेंट दे रही है कि ये नेचुरल डिजास्टर है तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद है। तो द थिंग इज हमारे लीडर जो है ना तो वो ये इस चीज को इस तरीके से जस्टिफाई कर रही है कि ये नेचुरल डिजास्टर है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब अगर हम अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, हमारे पास हिस्ट्री गवाह है, हमारे पास टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे जो है ना फ्लड जो आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन हमारे पास है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो 1879 एडी में यहाँ पे पहला फ्लड जो हमारे रिकॉर्ड में है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है, 1879 एडी में यहाँ पे जो है ना फ्लड आया था। फिर उसके बाद 1841 में आया था, 43 में आया था, फिर 93 में यहाँ पे फ्लड आया था। फिर उसके बाद 1900 में यहाँ पे फ्लड आया था। 1903 में सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव फ्लड आया था हमारे कश्मीर में, जहाँ पे काफी प्रॉपर्टी एज वेल एज कैजुअलिटीज भी हो गई थी। तो 1905 में भी यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई थी। 1928 में यहाँ पे फ्लड आया था। 1948 में यहाँ पे फ्लड आया था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो एट दैट टाइम फिर आजादी के फौरन बाद यहाँ पे भी फ्लड आया था। फिर उसके बाद 1957 में यहाँ पे फ्लड आया था। 1992 में यहाँ पे 73 में भी फ्लड आया था। 92 में भी फ्लड आया था। फिर 2002 में भी यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन बन गई थी। 2006 में भी यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन बन गई थी। 2010 में यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन बन गई थी। 2014 में यहाँ पे फ्लड आया था। दैट वाज टोटली डिस्ट्रक्टिव एट दैट टाइम। प्रॉपर्टीज का काफी नुकसान हुआ था। इवन माइनर कैजुअलिटीज होगी, लेकिन कैजुअलिटीज उस टाइम भी होगी बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे कि मैं कॉलेज में था और मेरा कॉलेज पीरियड चल रहा था और मैं इन जगहों पे गया था जहाँ पे फ्लड आया था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। एंड द थिंग इज एंड 2024 में आप जानते होंगे आज 25 चल रहा है, 2025। तो इसमें भी फ्लड जो आया, 2 दिन बारिश होती है, तीसरे दिन जो है ना फ्लड लाइक सिचुएशन होती है यहाँ। तो अगर हम जम्मू तवी की बात करेंगे, जो तवी में एज यूजुअल पानी जो है ना ज्यादा आता है, वो उसकी भी एक हमारे पास हिस्ट्री है। 1950 में तवी में पानी ज्यादा आया था जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव था, काफी नुकसान हुआ था जम्मू एरियाज में। 1951 में भी वहां पे फ्लड आया था। 53 में भी फ्लड आया था। 56 में भी फ्लड आया था। 57 में भी फ्लड आया था। 59 में वहां पे फ्लड आया था। 1992 में वहां पे फ्लड आया था। 2013 में वहां पे फ्लड आया था। 2014 में वहां पे फ्लड आया था। 2014 में दोनों साइडों में जो है ना फ्लड आया था, जम्मू में एज वेल एज कश्मीर में। तो 2021 में वहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई थी, पानी डेंजर लाइन से ऊपर चला गया था। 2023 में भी आ गया था 25। तो आप बखूबी जानते होंगे कि अभी वहां पे कैसी सिचुएशन बन गई थी और वहां पे कितना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, इवन कैजुअलिटीज भी हुई है यहाँ वहां पे। तो अब अगर हम क्लाउड बर्स्ट की बात करेंगे तो क्लाउड बर्स्ट का भी हमारे पास हिस्ट्री है। 2010 में, 2010 में यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 2013 में यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 2014 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 2017 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 2021 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 2023 में क्लाउड बर्स्ट था 2023 में। एंड 24 में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था। एंड करंटली 25 में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ। सो द थिंग इज हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास सेंचुरी डिकेड्स की नहीं, सेंचुरीज की हमारे पास हिस्ट्री है। तो फ्लड लाइक सिचुएशन, क्लाउड बर्स्ट, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है जहां पे ये चीज पॉसिबिलिटी है। मैं इस चीज को जस्टिफाई इस तरीके से नहीं कर सकता हूं कि हमारी आंटी ये बता रही है कि ये नेचुरल डिजास्टर है तो हम क्या ही कर सकते हैं। अगर इसी चीज को हम कंपेयर करेंगे कुछ कंट्रीज के साथ, जापान में हर 2 महीने के बाद वहां पर अर्थक्वेक आता है। सो अगर वो इस तरीके से सोचेंगे कि ये नेचुरल डिजास्टर है तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, तो दैट मीन्स वो तो विक्टिम हर टाइम पे बन सकते हैं। लेकिन द थिंग इज व्हाट दे डिड, उन्होंने सिस्टम को इस तरीके से तैयार किया है कि वहां पे अर्थक्वेक आता भी है लेकिन उतना नुकसान या उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता कि जितना वो होना चाहिए अगर उन्होंने कुछ किया नहीं होगा। तो आप मलेशिया में मैंने देखा 2 दिन वहां पे बारिश होती है, वहां पे इतनी बारिश होती है दैट्स टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू अवर एरिया। वहां पे इस तरीके की बारिश हो रही है, लेकिन 2 दिन के बाद जब बारिश खत्म होती है तो 2 दिन के बाद एक बूंद का पानी भी नजर नहीं आता है। उस तरीके का उन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम बना के रखा है। लेकिन हमारे कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे लीडर्स, हमारी आंटी ये बता रही है कि ये नेचुरल डिजास्टर है एंड अपने आप को जस्टिफाई कर रही है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे पास इतनी हिस्ट्री भी है
और हमें इसके लिए काम करना था, हमारा सिस्टम इस तरीके से तैयार करना था, हमारा ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए था। अगर बारिश भी हो तो लेकिन फ्लड लाइक सिचुएशन, कम से कम बेसिक चीजें तो होनी चाहिए कि हमें इस तरीके से बचना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। बट द थिंग इज कि होता क्या है, 2 दिन बारिश होती है कि हमें जो है ना सिटियों में बोट इस्तेमाल करनी पड़ती है। 2 दिन बारिश होती है जम्मू में तो हमारे जो है ना बोट इस्तेमाल करनी पड़ती है और पूरी सिटी में जो है ना वहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है। और वहां पे ऐसा भी है कि हमें स्मार्ट सिटी के नाम पे बेवकूफ बनाया गया। हम मेक अस फूल्स इन द नेम ऑफ स्मार्ट सिटी। इन लोगों ने जो है ना रोड्स बनाए, इन लोगों ने जो है ना जो फुटपाथ है वहां पे टाइल्स लगाई थे और हमें ये कहा गया कि ये स्मार्ट सिटी है। और वहां पे जो है ना कुछ पेड़ वगैरह उन पे लाइटें लगाई और हमें कहा गया कि ये स्मार्ट सिटी है। और फिर मीडिया कवरेज एंड लोगों को भी इस्तेमाल किया, अपने लोगों को, और हमें वो चीज दिखाया गया। एंड मेन थिंग यही है कि हमारे पास सेंचुरीज की हिस्ट्री है और इसके लिए अभी तक हमारे पास सोल्यूशन नहीं है कि इसका सोल्यूशन क्या है और ये हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। जबकि हमारे पास इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, काबिल लोग हैं, यहाँ पे इतने इंजीनियर हैं, हर जगह पे आपको इंजीनियर मिलेगा, हर जगह पे आपको इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट कितने हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं। बट एक सवाल है यहाँ पे, या तो ये करना नहीं चाहते हैं या तो इसका सोल्यूशन नहीं है। जब हम इनको यही सवाल पूछते हैं तो वहां पे ये जस्टिफिकेशन मिलती है कि ये नेचुरल डिजास्टर है तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। सो दैट्स इट, दिस इज व्हाट इट इज। कीप एंजॉय योर पावर।